11। अगर आपके सामने दोस्तों कोई संख्या है और आपको ये चेक करना है दोस्तों ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, बिना डिवाइड करे। आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ बिना डिवाइड करे दोस्तों आपको ये चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 11 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। ये खुद आपको दोस्तों चेक करना है, बिना भाग करे चेक करना है। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएंगे। किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, वो भी मैं बताऊंगा डिटेल से दोस्तों। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से सारे बताने वाला हूं दोस्तों कि इनसे किसी संख्या को बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और दोस्तों एलसीएम एचसीएफ हम जब निकालते हैं तो उनमें भी इसका यूज हो जाता है। कई बार हम यूज करते हैं कि किसी संख्या को डिवाइड करने से पहले ये चेक करते हैं कि ये डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 11 से शुरू करने जा रहा हूं कि कोई संख्या 11 से भाग होगी कि नहीं होगी। इसकी जांच आप कैसे करेंगे या कैसे आप पहचानेंगे कि ये संख्या 11 से भाग हो रही है या नहीं। तो 11 से चेक करने का दोस्तों एक सिंपल सा रूल है, उसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो सपोज करो 61809 लिखा हुआ है। आपको ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं, बिना भाग करे चेक करना है। तो दोस्तों इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको दाएं हाथ की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है। 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। 1 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, ऐसे आगे भी चलेंगी तो आगे भी ऐसे ही करना। मतलब विषम अंकों के नीचे जो संख्या, जैसे 1 भी विषम अंक है, 3 भी विषम अंक है, 5 भी विषम अंक है, विषम अंकों के नीचे जो संख्याएं हैं उनको प्लस कर लो। 9 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों 17, 17 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे 23, 17 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे 23, ऐसे जोड़ो। 9 और 8 17, 17 में 6 जोड़ा दोस्तों 23 हो गए। अब दोस्तों इन वाले अंकों को जोड़ो जो सम संख्या के नीचे रखा है। सम संख्या के नीचे क्या है, 0 है और 1 है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 ही आएगा, तो 1 ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। या मैं यहाँ पे डिटेल से लिख देता हूँ। 9 + 8 + 6 प्लस करा पहले मैंने, इन संख्याओं को प्लस करेंगे, इसे, ठीक है। ये 11 से भाग करने का रूल बताया जा रहा है, सिर्फ 11 के लिए है ये रूल, सब संख्याओं के लिए अलग रूल है। ये रूल्स आपको याद करने हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला, बहुत सारी क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा वो भी बताने वाला हूं दोस्तों। 9 और 8 17 और 6 दोस्तों कितने हो गए 23 हो गए। अब दोस्तों इन अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 और 1, और इन्हें दोस्तों माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। इन अंकों को प्लस करना और इन अंकों को प्लस करके यहाँ पे लिखना। अगर माइनस करने पर 11 आए या 0 आए, ये चीज ध्यान रखनी है। माइनस करने पर यदि 11 आए या 0 आए या कोई ऐसी संख्या है दोस्तों जो 11 से भाग हो जाए, या कोई ऐसी संख्या अगर आ रही है जो 11 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या दोस्तों 11 से भाग होती है। पहले दोस्तों इस संख्या को मैं ओरली आपको दिखा देता हूँ, ये 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 11 पंजे कितना होता है दोस्तों 55 होता है, ठीक है। तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ 11 में से 5 गई 6, 8 नीचे उतारे, 11 छिक्का 66 होता है। कितने बचे दोस्तों 2, 0 उतारा, 11 एकम 11 होता है। कितने बच गए 9 बचे दोस्तों, 9 नीचे उतारा, 11 निम 99। तो पूरा ये 11 से डिवाइड हो रही है। अब इसको चेक करके इस रूल से भी बता रहे हैं, यदि कोई संख्या क्या बचे, या तो 11 बचे या ऐसी संख्या है जो 11 के पहाड़े में आती हो, 22 आए, 33 आए, 44 आए, कुछ भी आए जो 11 के पहाड़े में आती हो, या तो डिवाइड करने माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए, या 11 आई या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या है, तो वो संख्या दोस्तों 11 से भाग होती है। अब क्या है दोस्तों, इन्हें प्लस करा 23 आया, 0 और 1 को प्लस करा 1 आया, 23 में से 1 गया क्या है 22, और 22 यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब घटाने पे या तो 0 आता, अगर 0 आता तो भी, और अगर 11 आता है, 22 आता, 33 आता, 44, मतलब जो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए,
अगर ऐसी संख्या आती है तो दोस्तों वो संख्या जो है 11 से भाग होती है। ये रूल है इसका, समझ गए होंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 लिखना है दाएं हाथ की तरफ से। 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं के नीचे जो संख्या उन्हें प्लस करना है, फिर माइनस का निशान लगाना है। फिर जो सम संख्याओं के नीचे अंक है उन्हें प्लस करके लिखना है। घटाने पे यदि 0 आई या 11 आई या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या है तो वो संख्या दोस्तों क्या होती है, 11 से भाग हो जाती है। ये रूल है दोस्तों इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट करना दोस्तों। कंपटीशन में आता है इजी, इसे वैसे हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने पूछा दोस्तों 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह भाग हो जाए। योगफल जो है क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है पूरी तरह जो है 11 से भाग हो जाए। क्या है संख्या दोस्तों, जैसे ये 803642 में क्या जोड़ा जाए कि जो योगफल है, जो योग करने पा रहा है वो पूरी तरह जो है 11 से भाग हो जाए। 3, बी में दिया 1, सी में दिया है 7 और डी में दिया है दोस्तों ये 9। तो ये पूछा इस संख्या में हम क्या प्लस करें। क्वेश्चन है दोस्तों कंपटीशन में जो आता उस तरह का। इस संख्या में हम क्या प्लस करें कि जोड़ने पर ये संख्या दोस्तों 11 से भाग हो जाए। किससे भाग हो जाए, 11 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो उसको कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, मैंने बताया था पहले 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है। मान लो x प्लस किया जाए। क्या प्लस किया जाए दोस्तों, x प्लस किया जाए। किसमें करना, इकाई वाले अंक। ये इकाई का अंक होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई वाले अंक में मान लो x प्लस किया जाए। क्या प्लस किया जाए दोस्तों, इकाई वाले अंक में मान लो x प्लस किया जाए तो ये संख्या जो है 11 से भाग हो जाएगी। तो 2 में x प्लस कर लिया, 2 प्लस x हो गया, ठीक है ऐसे। अब इन्हों क्या करना दोस्तों, इन्हें जोड़ लो सारे अंकों को। यहाँ पे 2 प्लस x हो गया। और क्या है दोस्तों इसमें एक अंक है, क्या है 6 है, 6 प्लस कर लिया, ठीक है। 2 में मान लो क्या जोड़ लिया, x जोड़ लिया, फिर 6 जोड़ लिया, फिर किसका जोड़ लिया दोस्तों, 1 2 5 वाला 0 जोड़ लिया। अब इसे घटा दो दोस्तों, किसमें से घटाना है, 4 और 3 7, इन्हें जोड़ लो, 4 प्लस 3 प्लस और 8, इन्हें जोड़ के घटा के देखो क्या रहा है, 4 3 7, 4 3 7 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए। 4 3 7 और 8 15। माइनस किसे करना है, 6 और 2 8 हो गए और प्लस का x है। घटाने पे दोस्तों या तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे 0 लिख लो ताकि आपका x की वैल्यू निकल सके। तो 15 माइनस जब दोस्तों ब्रैकेट के अंदर जाता है, गुना कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 15 में से 8 गए दोस्तों, कितने बचे, 7 बचे ऐसे। ये माइनस का x बचा, 0 बचा। 7 प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाए दोस्तों, इसमें जो है 7 अगर हम प्लस कर देंगे, इसमें क्या प्लस कर देंगे दोस्तों, अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो ये संख्या दोस्तों 11 से भाग हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हुआ दोस्तों, डाउट कुछ समझ में आया हो तो बताना दोस्तों कमेंट करके। सिर्फ कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। 1 3 5 वाले अंकों को जोड़ लेना है और 2 4 3 को सम संख्याओं के अंकों को जोड़ लेना, उन्हें घटा देना है। घटाने पे या तो 0 आना चाहिए, 11 मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने 0 के बराबर रखा इसे घटा के दिखाया है। कैसे घटाते मैंने बताया था, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 15 में से 8 गए 7। देखो जो बेसिक चीजें बताई हैं वो उनका यूज कैसे हो रहा है क्वेश्चंस में, देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप बेसिक चीजों को नहीं सोगे तो इन क्वेश्चंस में आके आप पटक जाओगे कि हो क्या रहा है। तो 15 में से 8 गए 7, 7 उधर से। तो x इसमें क्या जोड़ा जाए दोस्तों, इस संख्या में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल था दोस्तों 11 का रूल मैंने आपको क्लियर कर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले मैंने 11 का बताया था, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अब 2 से कैसे पता लगते हैं दोस्तों, 2 से भाग होगी कि नहीं होगी। दोस्तों यदि किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक
सम संख्या हो, समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो, फिर से नोट कर सकते हो तो कर लो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या दोस्तों 2 से भाग होती है। और दोस्तों मेरी बेसिक की बुक भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। बेसिक की बुक मैं अपने आप लिख रहा हूं दोस्तों आपके लिए, चैप्टर 1 बाई चैप्टर भी बना रहा हूं और उसमें दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी दे रहा हूं। चैप्टर पूरा करने के बाद इसी तरह के क्वेश्चन है, जो ये वीडियोज आप देख रहे हो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और वो पूरी जो है चैप्टर वाइज है, 1 2 3 4 5 जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वो सब आएंगे दोस्तों उसमें। उस बुक को दोस्तों मैं आपको दूंगा थोड़े से दिन के बाद, वो अभी थोड़ी कंप्लीट होनी रह रही है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपके पास वो बुक पहुंच जाएगी और उस बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप उसको करने के बाद RS अग्रवाल की बुक को कंप्लीट करना, आपका डेफिनेटली कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, अब 2 से कैसे भाग करते हैं दोस्तों? 2 से भाग करने का रूल क्या है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाग होती है। जैसे 2 4 3 6 8, लास्ट वाला अंक 8 है, सम संख्या होती है, इवन नंबर है, तो यह संख्या दोस्तों 2 से भाग हो जाएगी। बिना भाग करे ही हम बता देंगे कि ये 2 से भाग हो जाएगी। 0 भी दोस्तों सम संख्या में ही आती है, तो इसलिए अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ये चीज याद रखना, सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है। अगर लास्ट वाला अंक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूं दोस्तों पहले वाले पार्ट्स में, तो सारे पार्ट्स जरूर देखो ध्यान से। तो अगर लास्ट वाली संख्या इवन है, सम संख्या है, तो वो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं। बिना भाग करे आप कहेंगे कि ये 2 से भाग हो जाएगी। और इसका क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसे ही आता है जैसे 11 का आया था, इसमें क्या जोड़ें कि 2 से भाग हो जाए। यहाँ पे कोई संख्या छोड़ देंगे लास्ट में, ऐसे ऐसे पूछेगा, यहाँ पे स्टार की जगह क्या रखें? A 1 B 2 C 3 D 5, स्टार की जगह क्या रखें कि ये संख्या 2 से भाग हो जाए, ऐसे पूछेगा। तो आपको क्या लिखना? सिर्फ 2, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से भाग होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। 2 हो गया। अब लास्ट इसका नेक्स्ट देखते हैं 3। 3 से कैसे पता करते हैं? 3 से यह संख्या भाग होगी या नहीं होगी। 3 से भाग का पता करने का रूल है सिंपल दोस्तों। 3 से कोई संख्या भाग होती है नहीं होती है, इसके लिए एक रूल होता है, उस संख्या के अंकों को प्लस करके देख लो। जैसे ये है 7 2 2 1, कोई भी संख्या 3 से भाग होगी, बिना भाग करे आप बता सकते हैं कि ये भाग हो जाएगी या नहीं। क्या रूल है? उस संख्या के अंकों को जोड़ लो। अंकों को जोड़ने का मतलब 7 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जोड़ लो। और जोड़ने पर यदि कोई संख्या ऐसी आए दोस्तों जो 3 से भाग हो जाए या 3 का गुना जाए, गुणज और गुणनखंड भी दोस्तों बता चुका हूं, इसीलिए बताया था क्योंकि उनका यूज होगा यहाँ पे। 3 का गुणज आए मतलब जो संख्या 3 का गुणज क्या होगा? जो 3 से भाग होगा। 3 के गुणज क्या है? 3 6 9 12, यही तो है 3 के गुणज। अगर कोई संख्या ऐसी आती है जोड़ने पर, ऐसे आगे भी चलते रहेंगे दोस्तों, इनफाइनाइट तक होते हैं गुणज। अगर कोई संख्या ऐसी आती है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है दोस्तों 3 से भाग होगी। ये चेक करने का रूल बता रहा हूं मैं। अंकों को जोड़ो, 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, जोड़ने पे 12 आया, तो ये जो 12 है 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा भाग हो रहा है तो दोस्तों ये संख्या भी 3 से डेफिनेटली भाग हो जाएगी। ये हमने चेक कर लिया पहले से पहले, बिना भाग करे। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा रूल मैंने बताया था ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। 3 का हो गया दोस्तों। 4 का रूल क्या है? 4 में भी सिंपल रूल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 4 में क्या है दोस्तों? 4 से कैसे भाग का पता लगाते हैं? 4 से भाग होगी कि नहीं होगी दोस्तों? 3 या अधिक अंकों की कोई संख्या लीजिए, 3 या अधिक अंकों की कोई संख्या, मान लो जैसे 3 2 8, इसका अधिक की भी ले सकते हो आप, ये भी हो सकती है, ये ले लो। लास्ट के अगर 2 अंक, सिर्फ लास्ट के इकाई और दहाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से भाग हो रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या दोस्तों 4 से डिवाइड होती है। जैसे 4 7 28 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 3 जो 2 8 है ये 4 से भाग होगा, डेफिनेटली भाग होगा। ये आपको पता लग गया है, ये 4 से भाग होने का डिविजिबिलिटी रूल्स हैं दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए।
4 से भाग हो गई। अब देखते हैं दोस्तों 5 से कैसे पता लगाते हैं, 5 से भाग होती है कि नहीं। 5 से भाग बहुत सिंपल है दोस्तों, 5 का रूल। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है, सिंपल है, अगर कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 0 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में दोस्तों 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या दोस्तों 5 से डिवाइड होती है पूरी तरह। ये देख लो ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। मैंने बताया अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 आए या 5 आए, कोई सा भी इन दोनों में से आए, तो वह संख्या 5 से भाग हो जाती है। समझ गए होगे दोस्तों क्या बताया मैंने। अब देखते हैं 6 से कैसे पता लगाते हैं कि यह संख्या 6 से भाग होगी कि नहीं होगी। 6 से भाग होने का रूल है दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग हो रही है, 2 का रूल बता दिया, पहले उसे चेक कर लो 2 से भाग हो रही है। मान लो सपोज करो 18 ही 2 से भाग हो रहा है, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग हो रहा है, ठीक है, 2 का करेक्ट। अब 3 का क्या रूल है, इन्हें प्लस कर दे, 8 और 1 9 3 से भाग होता है तो ये 3 से भी भाग हो रही है। अगर कोई संख्या पे 2 का रूल भी लग जाए, भाग होने वाला मैंने बताया आपको, और 3 का रूल भी लग जाए, तो वो संख्या दोस्तों 6 से भी भाग होगी, डेफिनेटली भाग होगी। तो इसे याद रखना दोस्तों, अगर किसी संख्या के ऊपर 2 का रूल भी लग जाए और 3 का रूल भी लग जाए, 2 से भी भाग हो रही हो और 3 से भी भाग हो रही हो, तो दोस्तों नोट करने वाली वीडियो है ये पहली ऐसी जिसमें आपको नोट कर लेने चाहिए बहुत सारे पॉइंट। वीडियो को रोक रोक के दोस्तों नोट करते चले जाओ। और दोस्तों ये संख्या जो 18 6 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 7 का रूल देखो दोस्तों, 7 का रूल क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबका यूज होता है एग्जाम में और क्वेश्चंस में। 7 से भाग करने का कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 7 से भाग करने का जो रूल है वो है दोस्तों, मान लो 672 है, इसको आपको पता लगाना है कि ये 7 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको यूनिट इकाई अंक में क्या करना है, इकाई अंक में 2 से गुना करो, 2 से गुना करो। इकाई अंक में दोस्तों 2 से गुना करना है। जो लास्ट वाला अंक है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इसमें 2 से गुना करना है सबसे पहले। 2 दूनी 4 आया, ये जो 4 आया और जो शुरू में बच गया, कितना भी बचा हो शुरू में, उसमें से 4 घटा दो। शुरू में क्या बचा 60 से। 2 की गुना बस लास्ट वाले में करनी है, उससे आगे नहीं करनी है, कभी आगे भी कर दो। लास्ट वाले में 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, और जो 4 आया उसे इसमें से घटा दो, 67। 7 में 4 गए 3, 63। अगर जो अंक घटाने पर आए जो अंक दोस्तों घटाने पर आए अगर वह 7 से भाग हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। 7 निम 63 आपको पता है भाग हो रहा है, तो 672 जो है 7 से भाग हो जाएगा। और एक एग्जांपल दोस्तों मैं इसका समझा रहा हूं आपको। मान लो आपके सामने ये आ जाए एक और एग्जांपल है 5341 अगर आपके सामने आ जाए। इसे दोस्तों अगर आपको पहले चेक करना 2 से, ठीक है, 2 एकम 2, 2 ही आया। अब 2 को माइनस कर दो, किसमें से, 534 में, जो बचा हुआ उसमें से माइनस कर दो। 2 माइनस करा, 4 में से 2 गए 2, 3, 2, 5, ठीक है। अब भी बड़ा हो रहा है अंक, अब भी हमें पता नहीं लग रहा, फिर से वही रूल लगा दो सेम दोबारा से। 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 4 माइनस कर दो 53 में से, 4 गए, कितने बचे दोस्तों, 49। तो 49 7 से डिवाइड होता है, 7 7 अतः ये संख्या भी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर एक बार में ना हो पाए, बड़ा अंक आ जाए, तो उसे दोबारा से उसी रूल में डाल दो, आपको पता लग जाएगा। सिंपल है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है। और इनका यूज है दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। 8 से भाग का कैसे पता लगाते हैं, 8 से भाग, 8 से कैसे पता लगाते हैं दोस्तों, 4 अंकों की होनी चाहिए कम से कम, 4 अंकों की या अधिक, 4 अंकों की हो या उससे अधिक कोई संख्या हो, 4 अंकों की हो या उससे अधिक, उससे बड़ी अगर कोई संख्या है, अगर उसकी लास्ट की दोस्तों 3 डिजिट लास्ट की 3 डिजिट है, जैसे ये 73512 है, ये 5 अंकों की संख्या है दोस्तों। अगर इसकी लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से भाग हो रही है, लास्ट की 3 डिजिट, बस लास्ट की 3 डिजिट चेक करती है। अगर
8 से भाग हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या दोस्तों 8 से भाग होगी। ऐसे कर लो, 8 चौक 32, 8 6 48, कितना बचा दोस्तों 3, 2 नीचे उतारा, 8 चौक 32, लास्ट की 3 डिजिट जो है दोस्तों 8 से भाग हो रही है। अतः ये पूरी की पूरी संख्या दोस्तों 8 से भाग हो जाएगी। सिर्फ यही रूल है 8 का, सिंपल है, आप इसे प्लेस कर सकते हो। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या है। 4 अंकों की होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 3 अंकों की में मत लगा देना। 3 अंक तो हमें चेक ही करने हैं लास्ट के, ठीक है। अब 9 से भाग करने का रूल क्या है, 9 से भाग कैसे चेक करते हैं दोस्तों। अगर जो 3 का रूल है दोस्तों वही 9 का रूल है, सेम है, डिक्टो, कुछ कम कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ जो उसका रूल है वही है। जैसे 4608 है, इसका में दोस्तों ये पता लगाना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसके अंकों को प्लस करके देखो, 4 6 + 0 + 8, इसके अंकों को प्लस करने पर यदि कोई संख्या ऐसी आती है जो 9 के भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए या 9 के पहाड़े में आती हो, 9 से डिवाइड हो जाए, तो यह पूरी की पूरी संख्या दोस्तों 9 से भाग हो जाएगी। 6 4 10 और 8 18 होता है, 0 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं, और 18 जो है दोस्तों 9 से भाग हो जाता है, इसलिए यह संख्या दोस्तों 9 से भाग हो जाएगी। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये दे दिया 6 7 3 5 *1, तो ये पूछेगा दोस्तों स्टार की जगह ऐसी क्या संख्या रखें, छोटी से छोटी पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी भी पूछ सकता है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, अल्पतम मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है इस स्टार की जगह, आपने देखे भी होंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, इस स्टार की जगह ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या रखी जाए कि ये जो संख्या है पूरी की पूरी 9 से भाग हो जाए। ये कंपटीशन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ यूज हो रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है, स्टार की जगह ऐसी क्या छोटी से छोटी कह रहा है दोस्तों, क्या संख्या रखें कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। तो 7 और 6 13, 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों 16, 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों 21, 21 और 1 22, 21 और 1 22, इन्हें 7 6 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 हो गए। और दोस्तों 9 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, जो प्लस करने पर क्या है, प्लस करने पर क्या है, ऐसी संख्याएं जो 9 से भाग हो जाए। अब स्टार की जगह क्या हो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ स्टार की जगह, स्टार भी तो प्लस हो रहा है इसमें, स्टार भी प्लस करना पड़े, स्टार का मान निकालना मुझे। तो 22 में क्या जोड़े दोस्तों जो 9 से भाग हो जाए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 9 से भाग होता है। तो 22 में क्या जोड़े जो 27 हो जाए दोस्तों 5। तो सबसे छोटी पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या दोस्तों 5 है, जिसे जोड़ने पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो स्टार की जगह क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। छोटी से छोटी संख्या 5 इसमें जोड़ी जाए, फिर ये संख्या जो है दोस्तों पूरी की पूरी 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 22 जोड़ा, इन्हें जोड़ने पे 5 जोड़ा तो कितना है 27, और 27 दोस्तों 9 से भाग होता है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। 9 तिया 27, 9 चौक 36 भी होते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका 9 का रूल है ये, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको दिखा दिया। अब लास्ट बचा दोस्तों 10 का, तो दोस्तों ज्यादातर आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ 10 से भाग का क्या रूल है। 10 से भाग कैसे करते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आ जाए, 0, लास्ट में 0 है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, सिर्फ 0 है, तो वह संख्या दोस्तों 10 से भाग हो जाती है। जैसे 2 5 3 6 0, लास्ट में क्या है दोस्तों इसके 0। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह संख्या दोस्तों 10 से भाग होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।